हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रचित बाजपेयी और आप देख रहे हैं फिजिक्स एंड मैथ्स बाय रचित बाजपेयी। तो हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 की फिजिक्स की, और क्लास 12 की फिजिक्स में हमने बहुत सी चीजें कवर कर भी ली थी। हमने चार्ज के बारे में कवर कर लिया था, हमने टाइप्स ऑफ चार्ज कवर कर लिया था, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कवर कर ली थी, है ना। हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग कवर कर लिया था। कल हमने कूलॉम का रूल भी कवर कर लिया था। और आज हम लोग बात करने वाले थे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम की। लेकिन कल मैंने आपसे कहा था कि कल आपको कुछ परमिटिविटी के बारे में भी बताऊंगा, और उसी के हिसाब से आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है परमिटिविटी। परमिटिविटी यानी कि विद्युतशीलता। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। देखिए क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है मीडियम की। एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, जो डिटरमाइन करती है इलेक्ट्रिक फोर्स को बिटवीन टू चार्जेस। जो दो चार्जों के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहे होते हैं उनको डिटरमाइन करती है, ठीक है। सिचुएटेड इन दैट मीडियम, जो मीडियम पे सिचुएटेड होते हैं। तो यानी कि परमिटिविटी क्या होती है, हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी होती है मीडियम की जो डिटरमाइन करती है इलेक्ट्रिक फोर्स को जो किसके बीच लग रहा होता है, टू चार्जेस के बीच जो उस मीडियम पे सिचुएटेड हो, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं किसी माध्यम का वह गुण जिसके कारण वह दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को प्रभावित करता है, ठीक है, विद्युतशीलता कहलाता है। परमिटिविटी को हम विद्युतशीलता भी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। ये डिनोट की जाती है एप्सिलॉन से। एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है किसकी, एयर की या फ्री स्पेस की, उसे हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। परमिटिविटी को ही हमें एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहते हैं। ओके, देखिए क्या होता है कि जैसे कोई हमारे पास दो चार्ज है, ठीक है, हमारे पास दो चार्ज हैं। क्या है, दो चार्ज हैं हमारे पास। ओके फ्रेंड्स, दो चार्ज हैं जी, ठीक है। ये दो चार्ज है हमारे पास। एक चार्ज है ये Q1 और एक चार्ज है Q2। दो चार्ज, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि परमिटिविटी क्या होती है। हमने आपको क्या बताया कि परमिटिविटी क्या होती है। हमने बताया कि परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी। ये क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, ऑफ द मीडियम विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम, ठीक है। यानी कि परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी ये चेक करती है, क्या चेक करती है, मीडियम की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो चेक करती है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है दो चार्जेस के बीच। मान लीजिए ये जो दो चार्जेस हैं ये जो है हमारे वैक्यूम पर है। किस पे हैं, वैक्यूम पर है, और आर डिस्टेंस पे है। किस पे है, आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। अगर ये सेम चार्ज है, यानी कि अगर ये लाइक चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ठीक है, ये चीज इसी पर डिपेंड करती है परमिटिविटी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो दो चार्जेस के बीच पे लग रहा है, ठीक है, जो मीडियम पर सिचुएटेड है। या तो क्या हम कह सकते हैं, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को जो प्रभावित करता है वही हमारा क्या कहलाता है, विद्युतशीलता कहलाती है या परमिटिविटी कहलाती है। इसे हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं। इसे हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से। बट यहां पर वैक्यूम की बात है या फ्री स्पेस की बात है तो इसे हम डिनोट करेंगे एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। इतनी बात हो गई। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।
अच्छा, अब देखिए परमिटिविटी के बाद हम लोग बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब परावैद्युतांक, ठीक है, क्या कहते हैं, परावैद्युतांक, जिसे हम के से डिनोट करते हैं, हम के से, ठीक है। और दूसरी चीज होती है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से, ठीक है। देखिए हमारे पास यहाँ पर दो चार्ज है, Q1 एंड Q2। तो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के नियम के अनुसार द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, जो फोर्स है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच Q1 और Q2 के बीच, प्लेस्ड इन वैक्यूम, कहां पर रखे हुए हैं, वैक्यूम पर रखे हुए हैं, एट डिस्टेंस r, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, अगर फोर्स कहां पर है, ये वैक्यूम पे लग रहा है, तो हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब इसी फोर्स को हम कहां पर, इसी चार्ज को हम कहां पर रख दें, इसी चार्ज को हम किसी मीडियम में रख दें, ठीक है। सेम चार्ज को सेम डिस्टेंस पे बट किसी मीडियम पर रख दें, यानी कि व्हेन द सेम चार्ज आर प्लेस्ड सेम डिस्टेंस अपार्ट इन एनी मीडियम अदर देन वैक्यूम, द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स, देखो ये देखिए Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इनके बीच ये मीडियम है, ठीक है, मीडियम है ये, ठीक। और मीडियम में भी इसकी डिस्टेंस कितनी है, r है, कितनी है डिस्टेंस, r है। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा F मीडियम 1/4 कितना, एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है, मीडियम वाला है ना, तो ये एप्सिलॉन होगा, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन r²। देखिए क्या हुआ, where quantity epsilon is called absolute permittivity of the medium, एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर और वैक्यूम, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन फर्स्ट क्या बनी थी, इक्वेशन फर्स्ट जो वैक्यूम पे हमने बनाई थी वो बनी क्या थी, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए जो दूसरी इक्वेशन मीडियम के अकॉर्डिंग बनी थी, वो मीडियम के अकॉर्डिंग क्या बनी थी, 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r²। अब इक्वेशन फर्स्ट को हम इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां पे क्या आया, F वैक्यूम अपॉन F मीडियम। तो देखिए 1/4πε0 था, यहां 1/4πε था, तो 1/4 से 1/4 कट गया, Q1 Q2 अपॉन r², Q1 Q2 अपॉन r², तो Q1 Q2 से Q1 Q2 और r² से r² चला गया, ठीक है। तो क्या बना, अब ये एप्सिलॉन चला गया ऊपर, तो बन गया F वैक्यूम अपॉन F मीडियम, ठीक है। देखिए यहां पर क्या हुआ कि अब कट गया, तो ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा, F वैक्यूम अपॉन F क्या मीडियम, यानी कि देखिए क्या हुआ, ये चीज जो निकल के आई ये बची क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, इसे कहते हैं हम आपेक्षिक वैद्युतशीलता, ठीक है, और के ऐसे हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी क्या हुई, डेफिनेशन हुई द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन, यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एंड एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी माध्यम की भी निर्वात के सापेक्ष, किसी माध्यम की निर्वात के सापेक्ष जो वैद्युतशीलता होती है उसे हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एप्सिलॉन आर, ठीक है, और के, ठीक है, एप्सिलॉन आर कहें चाहे के कहें, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या हो गया, एफ वैक्यूम अपॉन एफ क्या मीडियम, ठीक है। यानी कि देखिए, और अगर हम कहना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह दें, चाहे हम कह दें क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी को क्या कह सकते हैं हम लोग, F
वैक्यूम यानी कि फोर्स वैक्यूम पर और फोर्स कहां पर, मीडियम पर। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं मीडियम, देखिए क्या कह सकते हैं, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी may be defined as the ratio of the force between two charges which is situated in vacuum, है ना, and those charges and the same charges which is situated in any medium is called what, is called dielectric constant or relative permittivity। ठीक है, अच्छा एक चीज ये समझ में आ गई। ओके, तो यानी कि अगर हम यहां पे कर दें K इज इक्वल टू F वैक्यूम, फोर्स ऑन वैक्यूम जो लग रहा है 2 चार्जेस पर, और फोर्स ऑन मीडियम जो 2 चार्जेस पर लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर मीडियम पे लगने वाला हम चार्ज अगर निकालें, क्या F मीडियम, तो मीडियम पे निकलने वाला अगर लगने वाला चार्ज हम निकालें तो क्या होगा 1/K, और फोर्स इन वैक्यूम किसमें होगा, फोर्स इन वैक्यूम। ठीक है, अब देखिए फोर्स इन वैक्यूम कितना होता है, आप जानते हैं कल आपने निकाला था, कितना था 1/4πε0, है ना, एप्सिलॉन नॉट थी ना, क्या एप्सिलॉन नॉट था, एब्सोल्यूट पैरामिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ एयर। ठीक है, इसके साथ ये कांस्टेंट, और यहां पर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, ये आ गया। ठीक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो K की वैल्यू होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, वो एयर के लिए या वैक्यूम के लिए होती है 1। ओके, ठीक है, अलग अलग के लिए अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग चीजों के लिए वैल्यूज अलग अलग होती है ना। जैसे देखिए आपको यहाँ पे दिखाता हूं कि यहाँ पे देखिए मीडियम दिया है और ये K दिया है। वैक्यूम और एयर के लिए K की वैल्यू होती है 1, वाटर के लिए होती है 80, और माइका के लिए होती है 6, और ग्लास के लिए होती है 5 से 10, और मेटल के लिए होती है इनफाइनाइट। सबसे ज्यादा किसके लिए होती है, मेटल के लिए होती है। ओके, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब हम लोग जो मेन टॉपिक पे आने वाले हैं, दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो कल कूलॉम्स लॉ के बारे में हमने क्या पढ़ा था, आप जानते ही हैं क्या पढ़ा था कूलॉम्स लॉ के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा था इफ टू स्टेशनरी और पॉइंट चार्जेस, अगर 2 स्टेशनरी और पॉइंट चार्जेस हैं, कैसे चार्जेस हैं, स्टेशनरी हैं, ये देखिए स्टेशनरी हैं, और पॉइंट चार्जेस आर केप्ट इन अ डिस्टेंस आर। ठीक है, कहां पर रखे हैं, डिस्टेंस आर पर रखे हैं। तो द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन द बोथ चार्जेस, तो जो फोर्स बोथ चार्जेस यानी दोनों चार्जेस पर अप्लाई होता है, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, चाहे वो अट्रैक्टिव हो और चाहे वो रिपल्सिव हो, तो वो कैसा था, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल होता है, और रेसिप्रोकल किसके होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के। फिर इन दोनों को जब हमने मिलाया था तो यहां पर बना था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हमने बताई थी, और आज इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि जो हमारा फोर्स होता है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट्स कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें से हमारा फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक फोर्स की अगर हम लोग डेफिनेशन पूछें तो फोर्स आपने 9th में फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, 11th में पढ़ी थी, क्या, अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड अ फोर्स।
लेकिन अगर आप पुश और पुल कैसे किस में कर सकते हैं, पुश और पुल आप एक डायरेक्शन में ही कर सकते हैं, है ना। जैसे हमने कहा कि ये एक दरवाजा है, डोर है, ठीक है, इसे हमें खोलना है और हमें ये नहीं पता कि यहां पर कुछ लगा नहीं है, सिर्फ इस दरवाजे को खोलना है। अब दरवाजे को हम खोल तो सकते हैं, पुश से भी खोल सकते हैं और पुल से भी खोल सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि इसे पुश करना है कि पुल करना है। मेरे फ्रेंड ने कहा कि यहां पर जब तुम 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करोगे तो ये चीज क्या होगी, ये दरवाजा खुल जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, खुल जाएगा। गए भाई, हम गए, खींचना शुरू किया, हमने बहुत खींचा 5 की जगह 10 न्यूटन तक का फोर्स अप्लाई कर दिया, लेकिन ये दरवाजा नहीं खुला। क्यों? क्योंकि ये क्या करना था, हमें पुल नहीं करना था, हमें पुश करना था। ठीक है, 5 न्यूटन का पुश था। ठीक है, यानी कि पुश भी तो एक आप डायरेक्शन ही में देंगे और पुल भी तो आप एक डायरेक्शन ही में लेंगे, तो वही चीज है। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है हमारा, फोर्स हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो कूलॉम्स लॉ में फोर्स की बात हम लोगों ने की थी। अब वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ की हम लोग बात करते हैं। देखिए कैसे, देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। यहां पर देखिए दिख रहा होगा आपको, एक चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q1, ठीक है, दूसरा चार्ज है Q2, दूसरा चार्ज हमारा क्या है, Q2। ठीक है, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है R। कितनी डिस्टेंस है, R डिस्टेंस है। ठीक है, ठीक, अच्छा, तो अब ये अगर सेम चार्ज के हैं, प्लस और प्लस, ठीक है, तो ये एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, यानी कि जो Q2 है वो Q1 को रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और जो Q1 है वो Q2 को प्रतिकर्षित करेगा, यानी रिपेल करेगा। ठीक है, यहां पर हमने क्या ले लिया, पोजीशन वेक्टर ले लिए R12, यानी कि यहां से देखिए, यहां से Q1 से हमें Q2 जाना है, तो ये हो गया, हमने ले लिया क्या, R12, ठीक है, और यहां से ले लिया R21। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब देखो जो F12 की बात आई हमारे पास, यहां पर देखिए लगेगा F12 और यहां पर लगेगा F21। F12 का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन Q1, मतलब Q1 पे फोर्स लगेगा किसके कारण, Q2 के कारण, ड्यू टू Q2। ठीक है, दूसरी चीज आई F21, यानी कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी कि फोर्स किस पे लगेगा, अब Q2 पे लगेगा, किसके कारण, Q1 के कारण। तब हम कूलॉम के रूल से जानते हैं कि भाई F21 हमने निकाल लिया कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो F21 क्या निकला, के Q1 Q2 अपॉन R मॉड ऑफ R21 का होल स्क्वायर। ठीक है, R का यही लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहां पर, अब यहां पे क्या हुआ कि हमने निकाल लिया यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर इसके साथ में ये तो होता है, इसको यूनिट वेक्टर ले लिया, इसके साथ ही ले लिया। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर में हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर को लेने में क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर को हम लोग लेने में क्या करते हैं, एक वेक्टर ले लिया पूरा R21, इसे हमने क्या कह दिया, पोजिशन वेक्टर, और अपान क्या, इसी का मॉड ले लेंगे। ठीक है, मॉड ले लिया। ठीक, इसी तरीके हमने F12 में कर दिया, तो के Q1 Q2 R12 का मॉड R12 का स्क्वायर और R12 का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर और इसका मॉड। ठीक है, अब अपने F21 पे लगाया, तो ये चीज यहाँ पे अप्लाई की, तो ये क्या हो गया, R21 का होल क्यूब। भाई यहाँ पे तो क्या था, ये वाला तो था कैप वाला, तो कैप वाला रूल हमने यहाँ पे इस पे लगा दिया। ठीक है, तो क्या बन गया, ये चीज तो बन गई F21। ठीक है, और यहां पर F12 पे जब वही चीज हमने अप्लाई की, तो ये इसका होल क्यूब हो गया, R12 का होल क्यूब। यही वेक्टर फॉर्म पे तो लिखा जा सकता है। अब देखिए इसको हम ओरिजिन फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, यहां पे हमने लिया चार्ज Q1 और यहां पे हमने लिया चार्ज Q2। यहां से मान लीजिए इसकी डिस्टेंस है R1 और यहां से है R2 वेक्टर। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे हम लोगों ने एक चीज, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ आप जानते हैं, 11th में आपने पढ़ा था। ठीक है, तो एक ट्रायंगल लॉ लगा दिया हमने, ट्रायंगल लॉ लगाया तो ये हुआ R21 हुआ, ये R21 हुआ, वेक्टर R21।
ठीक है, तो क्या हो गया, वेक्टर R1 और प्लस वेक्टर R21 इज इक्वल टू हो गया R2 के। तो ये R21 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो जहां पे R21 लिखा है वेक्टर, वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। लिख सकते हैं ना भाई। तो वही चीज हमने लिख दी, यहां पर लिख दी। तो ये आ गया क्या, ये आ गया F21 है, ये आ गया हमारा। ठीक है, अच्छा, चीज समझ में आ गई। इसी तरीके से इसको हम लोग किसमें लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। अब अच्छा देखिए, अब ये जो फोर्स था, जितना फोर्स Q1 Q2 पे अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे अप्लाई करेगा, बट जो डायरेक्शन होंगी वो डायरेक्शन कैसे होगी, अपोजिट होगी। यानी कि यहां पर क्या लग गया, कूलॉम्स थर्ड लॉ लग गया ना, सॉरी कूलॉम्स कह रहा, सॉरी न्यूटन्स थर्ड लॉ लग गया ना। ठीक है, एक्शन रिएक्शन वाला। जो F12 है वो माइनस F12 है या F21 है, सॉरी, ये इक्वल हो जाएगा माइनस F12 के, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक, ओके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लाकर तक, और कल हम लोग इससे कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे जो इफेक्टिव होंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। दिस इज योर चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स बाय रचित बाजपेयी। ऐसे ही प्यार देते रहें, चैनल को बढ़ाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।